अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। जिले रंगारेड्डी के चवल्ला में खौफनाक सड़क हादसा, 20 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी। हादसे में महफूज बच्चों के रोने का मंजर इंतहाई दिलखराश, तस्वीर वायरल। हादसे के महलूकीन में एक ही खानदान की 3 बेटियां शामिल। रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। रुकन असम्बली चवल्ला ने सड़क हादसे के मुकाम का किया दौरा। रुकन असम्बली के खिलाफ महलूकीन के रिश्तेदार बरहम, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चवल्ला सड़क हादसे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। राहत कामों का जायजा लिया। रिपोर्ट पेश करने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दी हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने चवल्ला सड़क हादसे के मुकाम का किया मुआयना। जख्मियों से की मुलाकात। महलूकीन के अरकान खानदान को फीकस 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रंगारेड्डी सड़क हादसे पर किया सदमे का इजहार। सड़क हादसे के मुतासरीन को माली इमदाद की फराहमी का किया मुतालबा। मुतासरा खानदानों की शिकायत पर चवल्ला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। चवल्ला में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे पर कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती का बयान। चवल्ला में पेश आए हादसे के बाद साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने किया अलर्ट जारी। शहरियों को एहतियात से गाड़ी चलाने और मुकर्रर रफ्तार की पाबंदी करने की दी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तेलंगाना के चवल्ला में पेश आए सड़क हादसे पर किया अफसोस का इजहार। हादसे के महलूकीन के अरकान खानदान को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपये मुआवजे का किया ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 20 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तांडूर डिपो से ताल्लुक रखने वाली बस को चवल्ला मंडल के मिर्जापुर के करीब कंकर से लदी टिप्पर लॉरी ने टक्कर दे दी। टक्कर के बाद कंकर का भारी लोड बस पर गिरने से कई मुसाफिर उसमें दब गए। इत्तला के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक और कई दीगर शदीद जख्मी हुए। पुलिस फौरन जाए हादसे पर पहुंच गई और जेसीबी की मदद से इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। दबे हुए अफराद को निकालने का काम जारी है। महलूकीन में 10 मर्द 9 खवातीन जबकि एक कम उम्र भी शामिल है। हादसे के साथ ही जख्मियों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 जेसीबी मशीनों के जरिए राहत कामों का आगाज किया। पुलिस ने 15 अफराद बशमूल कंडक्टर राधा को बचा लिया। पुलिस की इमदादी कार्रवाइयों के दौरान चवल्ला के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर के पांव पर जेसीबी चढ़ गया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। इनको इलाज के लिए चवल्ला के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। इत्तला के मुताबिक आरटीसी बस तांडूर से हैदराबाद जा रही थी और उसमें तकरीबन 70 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से ज्यादातर तुलबा और मुलाजमीन शामिल थे। बताया जा रहा है कि तुलबा इतवार की छुट्टी के बाद पीर को अपने घरों से वापस हैदराबाद के मुख्तलिफ कॉलेजों की तरफ जा रहे थे। इस हादसे के बाद हैदराबाद बेजापुर हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया और चवल्ला विकाराबाद रूट पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। तेलंगाना के चवल्ला में पेश आए सड़क हादसे के मुकाम पर उस वक्त कशीदगी फैल गई जब कांग्रेस के मुकामी एमएलए के यादैया पहुंचे। मुकामी अफराद और महलूकीन के रिश्तेदारों ने हुकूमत पर सड़कों की हिफाजत में नाकामी और हेवी गाड़ियों पर काबू ना पाने का इल्जाम लगाते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। एमएलए के दौरे के दौरान अवाम ने शदीद एहतजाज किया और जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई के साथ बेहतर हंगामी सहूलतों का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी नारे लगाए।
पुलिस ने मदाखलत करते हुए हुजूम के जज्बात को सर्द किया और सूरत हाल पर काबू पाया। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमों की क़यादत में बचाव और राहत के काम जारी है। कई जख्मी मुसाफिर उस्मानिया अस्पताल और चवरला हॉस्पिटल में जेर इलाज है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के चवरला में पेश आए सड़क हादसे के महलूकीन में खातून भी शामिल है, जबकि उस हादसे में इसका शौहर शदीद जख्मी हो गया। इनके तीनों बच्चे महफूज रहे। पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की और बस में फंसे हुए मुसाफिरों को बाहर निकाला। बच्चे अपनी वालदा और वालिद के लिए रोते हुए जाए हादसे पर बैठे रहे। मंजर निहायत ही दिलखराश था। हादसे के मुकाम पर इन बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ताज़ा सीसीटीवी फुटेज ने तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के चेवरला मंडल के करीब पेश आए आरटीसी बस हादसे की मुकम्मल तफसीलात वाज़ेह कर दी। फुटेज में देखा जा सकता है कि तांडूर डिपो की बस सुबह रवाना हुई। सुबह 5 बजे विकाराबाद में मुसाफिरों को बिठाने के लिए ये बस रुकी और सुबह 6 बजे चेवरला बस स्टैंड पहुंची। इसके बाद हैदराबाद की सिमत रवाना हुई। अफसोसनाक तौर पर सुबह 6:15 से 6:20 के दरमियान कंकर के लोड से लदी एक ट्रक ने बस को टक्कर दे दी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 60 मुसाफिर सवार थे। पुलिस हुकाम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी, जिनमें ओवर स्पीडिंग और ड्राइवर की लापरवाही को मुमकिन अवामिल के तौर पर देखा जा रहा है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवरला मंडल में पेश आए खौफनाक हादसे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने सीनियर ओहदेदारों को फौरी तौर पर चेवरला मंडल में हादसे के मुकाम पर पहुंचकर राहत व बचाव के इक़दामात अंजाम देने और वक्फे वक्फे से उन्हें सूरत हाल से वाकिफ करने की हिदायत दी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव और डीजीपी रवि गुप्ता को हिदायत दी कि जख्मी मुसाफिरों को बेहतर इलाज के लिए फौरी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल किया जाए और वो खुद सूरत हाल की निगरानी करे। रेवंत रेड्डी ने गांधी और उस्मानिया अस्पतालों में खुसूसी इंतजाम करने के अहकाम दिए ताकि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि हर जान बचाने के लिए हंगामी तिब्बी इमदाद यकीनी बनाई जाए, मुनासिब तादाद में एम्बुलेंस गाड़ियां और तिब्बी अमला तैनात किया जाए। उन्होंने इसे सेहत से मुतालिक हंगामी सूरत हाल के तौर पर निमटने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से अलहदा फोन पर बात करते हुए राहत कामों का जायजा लिया और मुसलसिल ताज़ा तरीन रिपोर्ट देने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर को हिदायत दी गई कि वो इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाए और जमीनी सतह पर तमाम जरूरी ताउन को मरबूत करे। सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। रंगारेड्डी जिले के इंचार्ज वजीर श्रीधर बाबू ने इस वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया और जिला कलेक्टर के बशमूल ओहदेदारों को हिदायत दी कि हादसे की वजूहात और जख्मियों की हालत पर तफसीली रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने ओहदेदारों को चेवरला के सरकारी अस्पताल में बचाव कार्रवाइयों की जाती तौर पर निगरानी करने और फौरी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। जिले रंगारेड्डी में पेश आए खौफनाक बस हादसे पर वजीर पूनम प्रभाकर ने तहकीकात के अहकामात जारी किए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर मुकामी हादसे का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वक्त सियासत करने का नहीं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, इसे देखकर दिल दहल गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवरला मंडल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए जाएं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि महलूकीन के अरकान खानदान को फीकस 5 लाख रुपये और जख्मियों को 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। चेवरला के सरकारी अस्पताल में जख्मियों की इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस बस हादसे में हलाक अफराद का पोस्टमार्टम जारी है। महलूकीन में 10 खवातीन, 8 मर्द और 1 बच्चा शामिल है। जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है।
तेलंगाना के चवेला में पेश आए सड़क हादसे के महलूकीन में एक ही खानदान की 3 बेटियां भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद जिले के तांडू टाउन के गांधीनगर से ताल्लुक रखने वाले इलाया गौड़ की 3 बेटियां इस हादसे में हलाक हो गई। इनके अरकान खानदान के मुताबिक तनुषा, साईप्रिया और नंदनी इस हादसे में हलाक हो गई। चंद रोज कबल एक शादी की तकरीब में खुशियों से भरपूर वक्त गुजारने वाली ये तीनों आज एक अफसोसनाक हादसे में हलाक हो गई, जिससे पूरे खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरी जानिब यालाल मंडल के लक्ष्मी नारायणपुर की रहने वाली अकीला रेड्डी नामी एक लड़की भी इसी हादसे में हलाक हो गई। MBA में ज़ेर तालीम बेटी की मौत पर उसकी मां और घर वाले जाए हादसे पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगे। పాపం 15 రోజులు అయితే పెళ్ళి అంతే ముగ్గురు చచ్చిపోయిందంట. तेलंगाना के साबिका वजीर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रंगारेड्डी जिले में पेश आए सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस हादसे में मरने वाले अफराद के अरकान खानदान से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जख्मियों को बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाए। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने भी इस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि हादसे में हलाक और जख्मी होने वालों के खानदानों को फौरी तौर पर माली मदद फराहम की जाए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवल्ला में पेश आए खौफनाक बस हादसे के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती ने बताया कि मुतासिरा खानदानों की शिकायत पर चेवल्ला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हादसे में अब तक 21 अफराद की मौत हो चुकी है, जिनमें से 14 की शनाख्त कर ली गई है। पोस्टमार्टम के बाद नाशें इनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। अविनाश मोहंती के मुताबिक बस में सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों की तफसीलात मालूम की जा रही है और हादसे की वजूहात की जांच जारी है। हादसे में हलाक होने वाले बस ड्राइवर की शनाख्त दस्तगीर बाबा के तौर पर हुई, जबकि टिप्पर ड्राइवर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला आकाश बताया गया। Near Chevella. In this lorry was carrying what do you call the chips which we use for construction. So that collided with the bus, and as of now 19 people have died in the accident. About 20 people have received injuries of different kinds. They are being treated at different hospitals, mainly in the Chevella Community Health Center, and there's a medical college in Chevella, Patnam Mahendra Reddy Medical College. So in these two places, they are being treated. About 70 people, 72 is what they're telling, but we can assume around 72, 70. Exact reason of the accident we'll know from the investigation as we do it, but primarily what was found. तेलंगाना के चेवल्ला में पेश आए हादसे के बाद साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को एहतियात से गाड़ी चलाने और मुकर्ररा रफ्तार की पाबंदी करने की हिदायत देते हुए ट्रैफिक अलर्ट जारी किया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी अपने सरकारी बयान में बताया कि हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग के बाइस पेश आया, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने ड्राइवरों से अपील की कि वो शाहराहों पर मुकर्रर रफ्तार बरकरार रखे, ड्राइविंग के दौरान चौकस रहे और याद रखे कि लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों को खतरे में डालती है, जिनमें आपकी जिंदगी भी शामिल है। तेलंगाना के पटनचेरू सनती इलाके में वाक़े रूपा केमिकल फैक्ट्री में इतवार की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के बड़े शोले कसीफ धुएं के साथ उठने लगे। आग पर काबू पाने के लिए 3 फायर इंजनों को मौके पर तलब किया गया। फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इतवार की छुट्टी होने की वजह से फैक्ट्री में मजदूर मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा जानी नुकसान टल गया। आग तेजी से फैलने के बायस करीब वाक़े सितारा फ्लोर मिल
तक शोले पहुंचने का खतरा पैदा हो गया था। ताहम पुलिस और फायर फाइटर ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म न हो सका। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये वाकया पेश आया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वजीर IT लोकेश ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले चेवड़ला के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। दोनों कायदीन ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने पैगामात में कहा कि हादसा इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत करते हुए जख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी की तमन्ना की। चंद्रबाबू नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में कई मुसाफिरों की मौत की खबर सुनकर दिल मजमूम हो गया है। महलूकीन के अरकान खानदान से दिली हमदर्दी का मैं इजहार करता हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह वजीर नारो लोकेश ने कहा कि इस वाकये में कई अफराद की हलाकतें दिल दहला देने वाली है। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और महलूकीन को भरपूर खराज पेश किया। उन्होंने साथ ही जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के चेवड़ला में पेश आए सड़क हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने गमज़दा खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रंगारेड्डी जिले में हादसे में होने वाले जानी नुकसान इंतहाई अफसोसनाक है। इस मुश्किल घड़ी में मेरी हमदर्दी गमज़दा खानदानों के साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जख्मी जल्द सेहतयाब हों। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि इस हादसे में हलाक होने वालों के अरकान खानदान को PM NRF से फीकस 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा, जबकि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपये फराहम की जाएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जिले रंगारेड्डी के चेवड़ला में खौफनाक सड़क हादसा, 20 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी। हादसे में महफूज बच्चों के रोने का मंजर इंतहाई दिलखराश, तस्वीर वायरल। हादसे के महलूकीन में एक ही खानदान की 3 बेटियां शामिल। रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। रुकने असम्बली चेवड़ला ने सड़क हादसे के मुकाम का किया दौरा। रुकने असम्बली के खिलाफ महलूकीन के रिश्तेदार बरहम, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेवड़ला सड़क हादसे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। राहत कामों का जायजा लिया। रिपोर्ट पेश करने चीफ सेक्रेटरी और DGP को दी हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने चेवड़ला सड़क हादसे के मुकाम का किया मुआयना। जख्मियों से की मुलाकात। महलूकीन के अरकान खानदान को फीकस 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रंगारेड्डी सड़क हादसे पर किया सदमे का इजहार। सड़क हादसे के मुतासरीन को माली इमदाद की फराहमी का किया मुतालबा। मुतासरा खानदानों की शिकायत पर चेवड़ला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। चेवड़ला में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे पर कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती का बयान। चेवड़ला में पेश आए हादसे के बाद साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने किया अलर्ट जारी। शहरियों को एहतियात से गाड़ी चलाने और मुकर्रर रफ्तार की पाबंदी करने की दी हिदायत। वज़ीर आज़म मोदी ने तेलंगाना के चेवड़ला में पेश आए सड़क हादसे पर किया अफसोस का इजहार। हादसे के मालिकीन के अरकान खानदान को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपये मुआवजे का किया ऐलान।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.